कौन जीता कौन हारा ज़िमनी इंतखाबात का बड़ा दंगल। कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों में वोटिंग के बाद इब्तदाई नताइज आने का सिलसिला जारी। बेशतर हलकों पर नून लीग के उम्मीदवार आ गए। लाहौर NA 129 में नून लीग के उम्मीदवार हाफिज नुमान को बरतरी हासिल। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद दूसरे नंबर पर। डेरा गाजी खां NA 185 में नून लीग आ गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक महमूद कादिर लगारी को बरतरी हासिल। पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा दूसरे नंबर पर मौजूद। साहिवाल NA 143 में भी नून लीग के तोफैल जट को बरतरी हासिल। आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर दूसरे नंबर पर। PP 203 में नून लीग के हनीफ जट आगे। आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर दूसरे नंबर पर। फैसलाबाद पर भी नून लीग की गिरफ्त मजबूत। NA 104 में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल आगे। आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान दूसरे नंबर पर। PP 115 में नून लीग के मियां ताहिर जमील को बरतरी हासिल। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर की दूसरी पोजीशन। हारीपुर NA 18 में शहरनाज उमर अयूब को बरतरी हासिल। नून लीग के बाबर नवाज दूसरे नंबर पर। मियां वाली PP 87 में नून लीग के अली हैदर को बरतरी हासिल। आज़ाद उम्मीदवार नवाबजादा अयाज खान दूसरे नंबर पर। मुजफ्फरगढ़ PP 269 में पीपल्स पार्टी के अलमदार कुरैशी आगे। आज़ाद उम्मीदवार इकबाल पताफी पीछे। ज़िमनी इंतखाबी मार्का कौमी असम्बली के 6 और पंजाब के 7 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। कुछ पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स का रश, कहीं वैरानी। दोपहर तक बेशतर पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद कम रही। NA 129 लाहौर के पोलिंग स्टेशन नंबर 74 पर पोलिंग अमला ताखीर से पहुंचा। उम्मीदवारों के एजेंट्स और वोटर्स काफ़ी देर तक पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े करते शिकवा करते हुए नजर आए। नून लीग के राना मशहूद और मलिक सैफुल मुल्क खोखर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। आबिद शेर अली की मौजूदगी में बैलेट पेपर के साथ फोटो सेशन। फैसलाबाद में ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां उड़ा दी गईं। आबिद शेर अली के हमरा शख्स मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन में ले आया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून की PP 116 में वोट कास्ट करने की वीडियो वायरल। फुटेज अपलोड करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। वोट राजदारी को कैमरे की आंख ने छीन लिया। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ। फैसलाबाद PP 98 में वोटर ने मोहर लगाने के बाद तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। NA 104 में नून लीग और आज़ाद उम्मीदवारों के हामियों में तकरार। फॉर्म 47 के मामले पर दोनों ग्रुप आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। पोलिंग स्टेशन 236 में वोटिंग का अमल रोकना पड़ा। हरीपुर में भी पोलिंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का आज़ादाना इस्तेमाल। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। हलकों में तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को भी हिदायत। वोटिंग की राजदारी को यकीनी बनाने का हुक्म। PTI उम्मीदवार का नून लीग पर जबरदस्ती वोट डलवाने का इल्जाम। साहिवाल NA 143 में दोनों ग्रुप सामने सामने। लीगी उम्मीदवार तोफैल जट की आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर से तल्ख कलामी। पोलिंग स्टेशन नंबर 251 पर नून लीग और PTI हामियों में गर्मा गर्मी। पुलिस एहलकारों का दोनों उम्मीदवारों के दरमियान बीच बचाव। मुजफ्फरगढ़ PP 269 में भी बदनज़मी। पोलिंग कुछ देर रोकना पड़ी। आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी के हामियों की पोलिंग स्टेशन के बाहर नारेबाजी। पाक फौज के दस्ते ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इलेक्शन अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए तमाम हलकों में तैनात। पुलिस एहलकार भी पाक फौज के साथ ड्यूटी पर मामूर। फौजी दस्ते 24 नवंबर तक जिम्मेदारी सरअंजाम देंगे। ज़िमनी इंतखाबात को मॉनिटर करने के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर लाहौर में कंट्रोल रूम का काम जारी। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक कंट्रोल रूम तमाम ज़िमनी इंतखाबात के इजला में मुंसलिक है। तमाम शिकायत का अजाला फौरी तौर पर मुमकिन बनाया जा रहा है। फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कारकुनों को हिदायत। पैगाम में कहा कि शदीद मुश्किलात के बावजूद मुतासर कुन मुहिम चलाने पर उम्मीदवारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वसेब का निशान तीर और जीत का निशान तीर है। खान साहब सियासत कर ही नहीं रहे, उन्होंने सियासत की ही नहीं है। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की और कौम की कि उन्होंने उनको जो है वो लाया गया। जब वो बरसे इक़्तिदार थे उस वक्त भी वो कहते थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज वो अपोजिशन में है,
तो आज भी वो बात करने को तैयार नहीं है, जबकि जमहूरियत जो है ये डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं बढ़ती। उन्होंने हमेशा डेडलॉक पैदा किया। हम आज भी सियासतदानों के एक टेबल पे बैठ के इश्यूज को रिजॉल्व करने के हक में हैं। राना सनाउल्लाह की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश, कहा बानी पीटीआई तो सियासत कर ही नहीं रहे, ये मुल्क और कौम की बदकिस्मती है कि उन्हें इक़्तिदार में लाया गया। एक शख्स जेल में बैठकर मुल्क में इंतशार और फितना फैलाना चाहता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने दावा किया पीटीआई के कैंप्स में खाली कुर्सियां और टेंट दिखाई दिए। मुस्लिम लीग नून के पोलिंग कैंप्स में आवाम का भरपूर रश रहा। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता पोलिंग कैंप्स खाली नजर आ रहे हैं। अवाम इंतशार और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं, जबकि 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदार लोगों के पास वोट मांगने का कोई जवाब नहीं। ज़िमनी इंतखाब बहुत पुरअमन रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों के शुक्रगुजार हैं। ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा टर्नआउट कम रहता है। कम टर्नआउट की बहुत सी वजूहात होती हैं। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक एक्शन लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की अपनी ज़मीनें हैं, अपने खेत हैं, जहाँ पर ये भंग की काश्त, उसकी फसल तैयार है, कटी हुई पड़ी है, फिर ये मार्केट में मनशियात इससे तैयार होगी। अब आप इसको डिनाई करें। ये पैसे जो इकट्ठे होते हैं और कमाए जाते हैं इस कबीह कारोबार से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, फिर बॉर्डर के उस पार भी जाता है, उस पार वहां पर सिविलियन लोगों में भी जाता है और टेररिस्ट में भी बढ़ता है। पीटीआई के लोग मंशियात के धंधे में मुलविस हैं। इख्तियार वली खान का इल्जाम, कहा वादी 13 में मुंशियात के कारखाने लगे हुए हैं। सोहेल अफरीदी ने मंशियात की तरदीद करके हकायक की नफी की। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा मंशियात स्मगलिंग के रास्ते बंद करें, मकरूह धंधे से हासिल पैसे रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, यही पैसा दहशत गर्दी के लिए भी इस्तेमाल होता है। आम इंतखाबात के ऐलान तक किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। हाफिज नेमुर्रहमान का 2 टोक मौक़िफ़ मीनार पाकिस्तान में बदल दो निज़ाम में इज्तिमा के आखिरी रोज़ में खिताब। कहा पाकिस्तान की सियासी जमातों में नज़्म ज़ब्त का फुकदान है, हम कौम परस्त नहीं बनेंगे, आखिरी हद तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मजीद बोले फ़लस्तीन में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, नज़्म ज़ब्त के बगैर तहरीकें हवा में तहलील हो जाती हैं। दीन इस्लाम का पैगाम हर एक तक पहुँचाना है, हमें दीन की सरबलंदी के लिए काम करते रहना है। आईनी अदालत में तहरीक इंसाफ का धांधली का इल्जामात केस की समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। विफाकी आईनी अदालत का लार्जर बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। सलमान अकरम राजा ने इंतखाबी धांधली इंक्वायरी ट्रिब्यूनल तश्कील के लिए रुजू कर दिया। दुबई एयर शो में तेजस हादसा भारत के लिए बड़ा धचका। आलमी खबर रसां एजेंसी का तेजस और JF-17 का तकाबुली जायजा। रॉयटर्स ने रिपोर्ट में दावा किया कि वाक़े ने भारत की दिफाई साख और तैयारे की बरामद को नुकसान पहुंचाया। तैयारे का क्रैश होना आलमी खरीदारों के सामने संगीन सवालात उठा रहा है। हादसे में भारतीय पायलट की हलाकत ने सूरत हाल को मजीद हसास बना दिया। वाक़े के बाद तेजस की बैरूनी मार्केट में जगह बनाना मुश्किल हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने उसी एयर शो में कामयाब मुआहदा किया। JF-17 थंडर की नई बरामदी डील से पोजीशन मजबूत हुई। खित्ते में हवाबाजी की मुसाबकत मजीद नुमाया हो गई। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का एक और किरदार सामने आ गया। कौमी बैंक के कैशियर पर 11 अरब 75 करोड़ रुपए करप्शन का इल्जाम। B17 इस्लामाबाद में 26 फ्लैट्स, F11 इस्लामाबाद में 2 अरब रुपए मालियत का कमर्शियल प्लाजा भी कैशियर रियाज की मलकियत है। PWD में 3 कमर्शियल प्लाजे और गुलबर्ग ग्रीन में 2 फार्म हाउसेज और लग्जरी गाड़ी के भी मालिक हैं। न्यू ब्लू एरिया इस्लामाबाद में 4 अरब रुपए मालियत का कमर्शियल प्लॉट भी उनकी मलकियत है। इस्लामाबाद और मानसहरा समेत एबटाबाद में भी कई घरों के मालिक हैं। मुलजिम रियाज कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का मेन कैरेक्टर है। मुलजिम ने 11 अरब 75 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की। नैब की हिरासत में मुलजिम ने प्ली बार्गेन के लिए दरखास्त दे दी।
इसराइल की गजा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा, रफा और खान यूनिस में वहशियाना बमबारी। ताज़ा इसराइली हमलों में 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। सीज़ फायर के बाद शहादतों की तादाद 330 तक जा पहुंची। जनूबी लेबनान पर भी इसराइली फौज के फ़ज़ाई हमले न रुके। 2 शहरी जहाँ बहक, कई जख्मी हो गए। हमास का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा जंगबंदी मुआहदे को बचाने के लिए सालिस फौरी मुदाखलत करें। हमास का वफ्द गजा जंगबंदी पर बात करने के लिए काहिरा पहुंच गया। जंगबंदी मुआहदे की इसराइली खिलाफ वर्जियों पर बात करेगा। सेहूनी फौज की मुसलसल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बायस कई फलस्तीनी शहीद हो चुके। पाकिस्तान की इसराइल के गजा में जारी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमलों में खवातीन और बच्चों समेत कई अफराद शहीद हो चुके और कई फलस्तीनी शदीद जख्मी हैं। इसराइली कार्रवाइयाँ अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हमले सरेआम अमन मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी हैं। फ़लस्तीन, सूडान, यूक्रेन और कांगो तनाज़ात के मुनसिफाना हल का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका में मुनक़िदा G20 सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी बायकॉट के बावजूद G20 समिट के एलामिया इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। वाइट हाउस ने इल्ज़ाम लगाया जनूबी अफ्रीका ने G20 की सदारत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। एलामिया की मंजूरी से पहले अर्जेंटीना मुज़ाकरात से अलग हो गया। एलामिया में कहा अलमी तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक हल होने चाहिए। तनाज़ात के मुनसिफाना जामे हल और देर पाम के लिए मिलकर काम करने का आज़म। 1971 की पाक भारत जंग में भारत की रियासती दहशतगर्दी तारीख का स्याबाब है। दहशतगर्द मुक्ति बानी और भारतीय फौज ने पाकिस्तान की बिहारी कम्युनिटी के निहत्थे लोगों पर वहशियाना हमले किए। बिहारी कम्युनिटी के रुकन शेख मुकीम ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा 25 मार्च 1971 को शरपसंदों ने बगावत की। मुक्ति बहानी इंडियन आर्मी के साथ मिल गए थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने दफ्तर खारजा में मीना बाजार का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों के हमरा स्टॉल्स का जायजा लिया। इसाक डार का कहना था कि मीना बाजार का इफ्तिताह काबिल सताइश है, जो मुख्तलिफ सकाफ़तों को यकजा करने के मौके फराहम करता है। 2 ममालिक के स्टॉल्स पर पाकिस्तान से उनसे ताल्लुकात का आगाज़ हैं। मीना बाजार में मुख्तलिफ ममालिक के सकाफ़तों को देखने और जानने का मौका मुयस्सर आएगा। वज़ीर आला पंजाब बाज़ शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर बरहम। गैर मयारी कारकर्दगी दिखाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास सुथरा पंजाब प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग। मरियम नवाज़ ने कहा सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अपनी गवर्नेंस का मयार बेहतर बनाना होगा। 40 से 50 अरब रुपए की मशीनरी, 1.5 लाख की फोर्स के बावजूद कूड़े के ढेर बर्दाश्त नहीं। मरियम नवाज़ की तजावुज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए CCTV कैमरों के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग की हिदायत। सरकारी नरखनामों की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। कराची में अवामी ताउन से तरक्याती अमल मजीद तेज़ कर दिया गया। सीनियर वजीर शर्जील नीना मेमन कहते हैं शहर में 756 तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है। मकसद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है और अपग्रेड करना है। ज़ेरे तकमील मंसूबों की तकमील से शहरियों को नुमाया रिलीफ मिलेगा। 13.25 अरब रुपए से कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की 76 और 18 अरब 36 करोड़ रुपए की लागत से कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की 200 स्कीमों पर काम जारी है। कराची को जदीद, महफूज और सहूलतों से आरास्ता शहर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। साबिक इंटरनेशनल एम्पायर खिजर हयात लाहौर में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। उम्र 86 बरस थी। 70 की दहाई में एम्पायरिंग के तरफ आए। 34 टेस्ट और 57 वनडे मैचेस सुपरवाइज किए। 3 वर्ल्ड कप के मैचेस में भी एम्पायरिंग की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। गिरां कदर खिदमात को खिराज अकीदत। कराची में आलमी सकाफती मेले के रंग मेयर कराची मुर्जा वहाब का अपने बच्चों के हमरा आर्ट्स काउंसिल का दौरा। स्नारकर पर सवार होकर फ्रांसीसी आर्टिस्ट शिफवी के म्यूरल आर्ट का मुआयना किया। मेयर कराची के देवारी फन पारे की तारीफ।